जैसा कि हमने पहले कहा था, आजादी की लड़ाई का इतिहास क्रांतिकारियों के त्याग और बलिदान के अनगिनत कारनामों से भरा पड़ा है और उन्हीं कारनामों की सूची में से आज हम बात करेंगे 3 ऐसे भाइयों के बारे में जो थे तो 3 भाई, लेकिन इतिहास ने उन्हें बंधु के रूप में पहचाना। चाफेकर बंधु 3 सगे भाई थे, दामोदर हरि चाफेकर, बालकृष्ण हरि चाफेकर और वासुदेव हरि चाफेकर। तीनों भाई महाराष्ट्र स्थित पुणे शहर के चिंचवाड़ गांव में रहते थे। कहते हैं कि सबसे बड़े भाई दामोदर हरि चाफेकर बचपन से ही अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत को लेकर बड़े हुए। उस वक्त लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनके गुरु हुआ करते थे और बाल गंगाधर तिलक के लेख और भाषणों ने देश में स्वराज की उम्मीद जगा दी थी। तीनों चाफेकर बंधु उनसे बेहद प्रभावित थे। बात है सन 1897 की। उस समय पुणे शहर प्लेग जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहा था। अंग्रेजों के लिए इससे अच्छी बात और कुछ भी नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि बीमारी से जूझ रहे शहर पर इनके अत्याचार पहले से दोगुने हो चुके थे। प्लेग पर काबू पाने के लिए कमिश्नर के रूप में वॉल्टर चार्ल्स रेंड को नियुक्त किया गया। चार्ल्स रेंड खुद को शासक और हिंदुस्तानियों को गुलाम समझता था। उनके सिपाही बीमारों को तलाशने के नाम पर प्रत्येक के घर में घुस जाते थे। वे पूजा घरों और रसोई घरों में जूते पहन के चले जाते और जब महिलाएं इसका विरोध करती तब वे उनसे बुरा व्यवहार करते। लोगों में चार्ल्स के प्रति गुस्सा बढ़ रहा था और चाफेकर बंधुओं ने उससे निपटने का इरादा कर लिया। दिन था 22 जून 1897 का। इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया के राज्याभिषेक के लिए एक समारोह का आयोजन किया जाना था। दामोदर और बालकृष्ण ने योजना बनाई कि उस दिन चार्ल्स सतर्क नहीं होगा और मौका पाकर उसे यमलोक पहुंचा दिया जाए। अपनी योजना में उन्होंने महादेव राणादे नाम के एक व्यक्ति को भी शामिल कर लिया। संयोग से उस आयोजन में चार्ल्स था, किंतु भीड़ ऐसी थी कि वहां गोली चलाने पर दूसरे लोग भी घायल हो सकते थे। इसलिए चाफेकर बंधुओं ने वहां कुछ भी नहीं किया। वो इस समारोह के खत्म होने का इंतजार करने लगे और जब रात 12 बजे समारोह खत्म हुआ और एक एक करके सभी बग्गियां बाहर निकलने लगी तब तीनों क्रांतिकारी सतर्क हो गए। उन्हें जैसे ही चार्ल्स की बग्गी दिखाई दी, उन्होंने उस बग्गी को एक वीरान स्थान पर पहुंचने दिया। बालकृष्ण के इशारे पर दामोदर लपककर चार्ल्स की बग्गी के पायदान पर चढ़ गए। बाएं हाथ से उन्होंने बग्गी का पर्दा हटाया और एकदम करीब से चार्ल्स पर गोली दाग दी। दामोदर ने बड़ी सफाई से इस काम को अंजाम दिया। उसकी बग्गी के पीछे थोड़ी ही दूर पर मिस्टर आयरिस्ट, जो कि एक दूसरा गोरा अधिकारी था, उसकी भी बग्गी आ रही थी और अंजाम ये हुआ कि आयरिस्ट भी मौके पर मारा गया। लेकिन इस बार हमलावर बालकृष्ण चाफेकर थे। दोनों अधिकारी मारे गए और दोनों क्रांतिकारी बचकर भाग निकले। सुबह होते होते ये खबर पूरे शहर में फैल गई। जनता में खुशी की लहर आई, लेकिन अंग्रेजी शासन तिलमिला उठी। हत्यारों की जोर शोर से तलाश होने लगी। 2 महीने तक लाख सिर पटकने के बाद भी उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। तब खुफिया विभाग के अध्यक्ष मिस्टर ब्रुइन ने कातिलों को पकड़वाने वाले शख्स को 20,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा अखबारों में की। वो कहते हैं ना, मिल जाए तो खुशी, ना मिले तो गम, धन दौलत जितना मिले उतना है कम। 2 भाई इन पैसों के लालच में फंस गए। उन्होंने मिस्टर ब्रुइन को बता दिया कि यह काम दामोदर चाफेकर और बालकृष्ण चाफेकर का है। दामोदर पर हत्या का केस चला, लेकिन बालकृष्ण छिपने में सफल रहे और यह साबित नहीं हो पाया कि कत्ल दामोदर चाफेकर ने किया था। पर कत्ल के वक्त वो घटनास्थल पर मौजूद थे। बस इसी आधार पर दामोदर को फांसी की सजा सुना दी गई और 18 अप्रैल 1898 को दामोदर हरि चाफेकर को फांसी पर चढ़ा दिया गया। बालकृष्ण बड़े भाई की फांसी की खबर सुनकर बेहद परेशान थे। उन्होंने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। उन पर भी मुकदमा चला और जल्द ही उन्हें भी फांसी की सजा सुना दी गई। तीसरे और सबसे छोटे भाई वासुदेव हरि चाफेकर ने भी आत्मसमर्पण का इरादा किया, मगर उन दोनों लालची भाइयों को सबक सिखाने के बाद महादेव राणादे, जो मिस्टर चार्ल्स की हत्या की मुहिम में शामिल थे, उन्होंने भी वासुदेव का साथ दिया। वासुदेव और महादेव राणादे ने एकदम करीब से उन दोनों गद्दार भाइयों पर गोली चलाई। ऐसे में निशाना चूकने का तो सवाल ही नहीं था। दोनों कत्ल के बाद पकड़े गए और उन पर हत्या का मुकदमा चला। दोनों को फांसी की सजा दी गई। वासुदेव को 8 मई, महादेव राणादे को 10 मई और बालकृष्ण चाफेकर को 12 मई को फांसी पर चढ़ा दिया गया। तीनों भाइयों की शहादत का यह अनुपम उदाहरण था। पूरे नगर को खौफ से मुक्त कराने के लिए जो बलिदान चाफेकर भाइयों ने दिया था और जैसा गर्व चाफेकर भाइयों की मां को उन पर था, वैसे ही हमें भी उन वीरों पर गर्व है जिन्होंने अपने प्राणों की चिंता किए बिना सदा ही देश का हित सोचा। अगर आप चाफेकर बंधुओं के बारे में पहले से जानते थे तो एक लाइक करें इस वीडियो को, और अगर आपने पहली बार इन वीरों के बारे में सुना तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम इसी तरह भारत के सच्चे वीरों की कहानियां आप तक पहुंचाते रहें।